Hello everyone, welcome to my channel. In this video, we are going to study the religious life of ऋग्वैदिक culture. अगर हम आर्यंस के धार्मिक जीवन की बात करें तो इस ऋग्वैदिक कल्चर का सबसे विकसित रूप जो है हमें आर्यों के धार्मिक जीवन से मिलता है। इनके धार्मिक जीवन की विशेषता यह है कि वे नेचर वर्शिप यानी कि प्रकृति पूजा भी करते थे और साथ ही साथ एकेश्वरवाद की कल्पना यानी कि बहुत से देवताओं की पूजा करने के बावजूद उनका मानना यह था कि ईश्वर जो है वो एक ही है जिनके अनेक रूप हैं। रिलीजियस लाइफ से पहला पॉइंट जो है वो है पॉलीएंड्री यानी कि बहुदेवोपासना। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि आर्य लोग जो थे वो अनेकों देवताओं की उपासना करते थे और ऋग्वेद में 33 देवताओं का जिक्र किया गया है। एक ही देवता के अनेकों रूपों की उपासना की जाती थी, जैसे कि सूर्य की उपासना अनेकों रूपों में की जाती थी, जैसे सूर्य हो गए, सविता, विष्णु, मित्र, पुषण, ध्यो, उषस और वरुण। तो सूर्य की उपासना जो है इन सभी रूपों में की जाती थी। कौन कौन? सूर्य, सविता, विष्णु, मित्र, पुषण, ध्यो, उषस और वरुण। इन सभी रूपों में सूर्य की पूजा की जाती थी। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा ऋचाएं मतलब सबसे ज्यादा मंत्र जो है वो इंद्र की प्रशंसा में है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इंद्र जो है वो बारिश के जरिए जो अनफर्टाइल लैंड होती थी उसे फर्टाइल बना देते थे। मतलब जो बंजर जमीन होती थी वो वर्षा होने के कारण उपजाऊ हो जाती थी, जिस कारण वो जमीन खेती करने के लायक हो जाती थी। और इसलिए ऋग्वेद में सबसे ज्यादा मंत्र जो है वो इंद्र की प्रशंसा में है। और इतना ही नहीं, इंद्र को यज्ञों का प्रधान देवता कहा गया है। इसके बाद देवमंडल में वरुण का स्थान आता है, जिनका प्रमुख काम जो है वो न्याय की स्थापना करना है। सौर मंडल यानी कि सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले देवता जो हैं वो सूर्य हैं। मतलब सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले देवता सूर्य हैं। और ऋग्वेद में सबसे ज्यादा ऋचाएं जो है वो इंद्र की प्रशंसा में और सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले देवता सूर्य हैं। आर्यों के देव मंडल में अग्नि देवता यानी कि फायर गॉड को भी बहुत ही गौरवपूर्ण स्थान मिला है। अग्निदेव के द्वारा ही जो यज्ञ में होम की जाने वाली जो वस्तुएं होती थी, जो सामान देवताओं तक पहुंचती थी, वो यज्ञ द्वारा ही, अग्निदेव के द्वारा ही वो यज्ञ में होम की जाने वाली वस्तुएं देवताओं तक पहुंचती है। सेकेंड पॉइंट है मल्टीप्लिसिटी ऑफ यजनास यानी कि यज्ञों की बहुलता। दिनकर जो कि एक राइटर हैं, उन्होंने संस्कृति के 4 अध्याय में लिखा है कि आर्य यज्ञों के बड़े प्रेमी थे। मतलब आर्यों को यज्ञ करना बहुत पसंद था। आर्यों का पूरा जीवन जो था वो यज्ञ में था। वे वर्षा और महामारी से बचने के लिए यज्ञ करते थे। तो उनके जीवन में सबसे ज्यादा यज्ञों का प्रसार होने के कारण ब्राह्मणों, पुरोहितों का महत्व जो था वो काफी ज्यादा बढ़ गया था। मतलब अगर पूजा पाठ की बात करें तो अगर ज्यादा पूजा पाठ होंगे तो ब्राह्मणों का महत्व जो होगा वो अपने आप बढ़ जाएगा। तो इसके कारण क्या हुआ कि यज्ञ की विधि और उससे रिलेटेड वो यज्ञ कराने से क्या उपचार होगा, क्या निर्धारण होगा, वो ये सारी चीजें जिस ग्रंथ में लिखी जाती थी, जिस ग्रंथ में थी, उस ग्रंथ का नाम ही क्या कर दिया गया? ब्राह्मण ग्रंथ कर दिया गया। मतलब ब्राह्मणों का यज्ञों का ज्यादा प्रसार होने के कारण ब्राह्मणों का महत्व बढ़ा और यज्ञों की विधि और निर्धारण जिस ग्रंथ में लिखी गई थी उस ग्रंथ का नाम जो है जो था वो ब्राह्मण ग्रंथ कर दिया गया। वैदिक भारतीय जो थे वो
सांसारिक सुखों को बढ़ाने के उद्देश्य से यज्ञ किया करते थे। आर्यंस जो थे वो बहुत यज्ञ करते थे। तो इतने सारे यज्ञ जो करते थे, आखिर इन यज्ञों से उन्हें प्रॉफिट क्या होता होगा। तो ये जो वैदिक भारतीय थे वो सांसारिक सुखों को बढ़ाने के उद्देश्य से यज्ञ किया करते थे, और ऐसे ही सुख वे स्वर्ग में भी पाना चाहते थे, इस कारण यज्ञ किया करते थे। थर्ड पॉइंट जो है, सिंप्लिसिटी एंड एक्सेलेंस ऑफ द रिलीजन ऑफ द आर्यंस। आर्यों के धर्म की सरलता और उत्कृष्टता। एंशियंट आर्यंस का रिलीजन काफी सिंपल था, मतलब जो पुराने आर्यंस थे उनका जीवन, रिलीजियस जीवन बहुत सरल था, बहुत ही सिंपल था। ये लोग यज्ञ जरूर करते थे, बहुत सारे यज्ञ करते थे, लेकिन इसकी करने की विधि जो होती थी, मतलब जिस तरह से यज्ञ किया करते थे वो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, बहुत आसान विधि थी। ये बात याद रखने वाली है कि ऋग्वैदिक कल्चर में मूर्ति पूजा का प्रसार नहीं था। ऋग्वैदिक कल्चर में मूर्ति पूजा का प्रसार बिल्कुल नहीं था। मंदिरों, अगर मूर्ति नहीं है तो जाहिर सी बात है कि मंदिर के निर्माण की आवश्यकता भी नहीं समझी जाती होगी, तो मंदिर भी नहीं होते थे। अनेक देवताओं की उपासना करते हुए आर्यों को एकेश्वरवाद का आभास होने लगा, मतलब बहुत सारे देवताओं को पूजते पूजते अब आर्य जो थे उनमें एकेश्वरवाद की भावना उत्पन्न होने लगी। ऋग्वेद के 10th सर्कल यानी कि ऋग्वेद के 10th मंडल में एकेश्वरवाद की भावना दिखाई पड़ती है, जिसमें यह कहा गया है कि ईश्वर जो है वो एक ही है। मतलब ऋग्वेद के 10th सर्कल में ये कहा गया है कि ईश्वर जो है एक ही है, जिन्हें अनेकों नाम से पुकारा जाता है। इतने सारे देवताओं की उपासना करने के बावजूद एकेश्वरवाद की ये भव्य और मधुर कल्पना भारत की धार्मिक विचारधारा की अपनी विशेषता है। थर्ड पॉइंट है इंसिस्टेंस ऑन मोर्टैलिटी, नैतिकता पर आग्रह। वैदिक आर्यों के जो धार्मिक विचार थे उनसे नैतिकता की स्पष्ट छाप दिखाई पड़ती है। आर्यंस में जो एक देवता होते थे वो वरुण, जो नैतिक व्यवस्था, जो देवता वरुण होते थे, जो गॉड वरुण होते थे, वो नैतिक व्यवस्था के जरिए समाज चलाते थे। वरुण की प्रशंसा में भी अनेक ऋचाएं कही गई हैं, मतलब बहुत से मंत्र कहे गए हैं जिनमें भक्ति की भावना दिखाई देती है। ये जो गॉड वरुण है वो हर व्यक्ति के सीन एंड वर्चू यानी कि हर व्यक्ति के पाप और पुण्य को देखते हैं और अपराधी को दंड देते हैं। लेकिन ऐसा मानते थे वो लोग कि ये जो गॉड वरुण थे वो बहुत क्षमाशील थे, अच्छे भाव से अगर कोई प्रार्थना करे तो वे तुरंत माफ भी कर देते थे। तो इसी के साथ हमारा ऋग्वैदिक कल्चर का रिलीजियस लाइफ समाप्त होता है। अब एक लास्ट टॉपिक बच गया जो कि है पॉलिटिकल लाइफ, वो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।